जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना 5वां अवतार धारण किया था और मनुष्य रूप में भगवान विष्णु का यह पहला अवतार माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए विशेष रूप से व्रत भी रखा जाता है और इस दिन को वामन जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं वामन द्वादशी की कथा। इससे पहले आप सभी को वामन जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान वामन का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हुआ था, इसलिए इसे वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है। वामन भगवान विष्णु के 10 अवतार में से 5वें और त्रेता युग के पहले अवतार थे। साथ ही भगवान विष्णु के ऐसे पहले अवतार है जो कि मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान वामन ने राजा बलि का घमंड तोड़ने के लिए अपने 3 पगों में तीनों लोगों को नाप लिया था। मान्यताओं के अनुसार वामन जयंती के दिन वामन अवतार की कथा नहीं सुनने से एकादशी का यह व्रत अधूरा माना जाता है, जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनीय अर्थात पद्मा एकादशी कहलाती है। वामन अवतार को लेकर श्रीमद् भागवत गीता में एक कथा बहुत ही प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार देवताओं और दैत्यों के बीच में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें तय पराजित हो गए और जीवित दैत्य मृत्यु को लेकर अस्ताचल की ओर चले गए। दैत्यराज बलि ने देवराज इंद्र के वज्र से मृत्यु को प्राप्त हो गए। तभी राजगुरु ने अपने मृत संजीवनी विद्या से दैत्यराज बलि को जीवित कर दिया, साथ अन्य व्यक्तियों को भी जीवित और स्वस्थ कर दिया, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी नाम के एक ऐसे विद्या थी जिसे वे मृत लोगों को भी जीवित कर दिया करते थे और वह केवल असुरों पर ही इसका प्रभाव दिखाते थे। इसके बाद गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि के लिए यज्ञ का आयोजन किया और अग्नि से एक दिव्य बाण और कवच प्राप्त कर लिया। दिव्य बाण की प्राप्ति के बाद राजा बलि स्वर्गलोक पर एक बार फिर से आक्रमण करने के लिए चल दिए, परंतु सेना को आता हुआ देखकर देवराज इंद्र समझ गए कि इस बार देवतागण असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे। ऐसे में देवराज इंद्र समेत सभी देवतागण स्वर्ग को छोड़कर चले गए। परिणाम स्वरूप स्वर्ग पर राजा बलि का अधिकार स्थापित हो गया और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि के स्वर्ग पर अचल राज करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया। देवराज इंद्र को राजा बलि की इच्छा के बारे में पहले से ही पता था और उन्हें यह भी पता था कि अगर राजा बलि का यह यज्ञ पूरा हो गया तो दैत्यों को स्वर्ग से कोई नहीं निकाल सकता। ऐसे में सभी देवी देवता गण बहुत चिंतित हो गए और श्री हरि विष्णु की शरण में जा पहुंचे। देवराज इंद्र ने अपनी सभी पीड़ा और कष्ट श्री हरि से वर्णन की और उनसे प्रार्थना की कि देवताओं को परेशान देख श्री हरि विष्णु ने उनकी सहायता करने का आश्वासन दिया और कहा कि मैं वामन रूप में देवराज इंद्र की माता अदिति के गर्भ से जन्म लूंगा। जिसके बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को श्री हरि भगवान ने माता अदिति के गर्भ से धरती पर 5वां अवतार धारण किया। उनके ब्रह्मचारी रूप को देखकर सभी ऋषि मुनि और देवी देवतागण प्रसन्न हो गए और सभी ऋषि मुनियों ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और वामन एक बौने ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि के पास जा पहुंचे। उनके तेज से यज्ञशाला प्रकाशित हो उठी। यह देखकर बलि ने उन्हें आसन पर बिठाकर उनका आदर सत्कार किया और कोई दक्षिणा मांगने को कहा, जिसे सुनकर वामन देवता ने अपने रहने के लिए 3 पग भूमि देने का आग्रह कर लिया। हालांकि दैत्यराज गुरु शुक्राचार्य को पहले से ही आभास हो गया था कि उन्होंने राजा बलि को इशारे से यह वचन देने के लिए मना किया। देवताओं के द्वारा दी गई नाना प्रकार की शक्तियों से संपन्न होकर वामन देव राजा बलि के यज्ञ अनुष्ठान में याचक बनकर वामन जी का स्वरूप अतिथि मनोहर ब्रह्मचारी रूप में था। उनके इस तेजस्वी रूप को देखकर सभी बहुत मोहित हो गए। बलिराज ने उनसे दान मांगने के लिए कहा तो वामन देव ने कहा, अगर आप दान देने के इच्छुक भी हैं तो पहले हाथ में जल लेकर दान देने का संकल्प करो। इस प्रकार दैत्य गुरु शुक्राचार्य को ब्रह्मचारी वामन देव पर संदेह हुआ, क्योंकि यह बालक के रूप में जो थे वह देव गुरु यह जान गए थे कि यह कोई साधारण बालक नहीं है बल्कि साक्षात जगदीश्वर विष्णु है और यह देवता हुआ कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बलि को दान देने का संकल्प लेने से रोका,
पर दैत्यराज बलि नहीं माने और इस पर उन्होंने राजा बलि को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। दैत्यराज बलि ने जैसे ही कमंडल रूपी जल के पास इसे संकल्प लेने के लिए जल हाथ में लेना चाहा तो कमंडल से जल नहीं गिरा। कमंडल के मुख पर दरअसल शुक्राचार्य ने अपनी सूक्ष्म देह धारण करके रोक लिया था, जिसे वामन जी ने तिनके के सहारे से कमंडल का मुख पर कर दिया, परंतु उस तिनके की चोट से शुक्राचार्य के नेत्रों को क्षति पहुंच गई, जिस कारण से वे अंधे हो गए और चिल्लाते हुए उस कमंडल से बाहर आ गए। उनके अनुसार वह उन दैत्यों को बचाने का अंतिम प्रयास था। इसके बाद वे अनियंत्रित चले गए। उधर शुक्राचार्य के जाने के पश्चात बलिराज ने हाथ में जल लेकर ब्रह्मचार्य का बालक अर्थात वामन देव को इक्षित दान देने का संकल्प लिया। ब्रह्मचारी बालक ने बलिराज से 3 पग भूमि दान में मांगी और राजा बलि ने उन्हें 3 पग भूमि दान में देने का संकल्प लिया था। संकल्प पूरा होते ही देखते वामन देव ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपने रूप को अस्तित्व विस्तार कर लिया। इसके बाद उन्होंने पहले पद में संपूर्ण पृथ्वी, दूसरे पग में संपूर्ण आकाश को नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए राजा बलि के पास कुछ भी शेष नहीं रह गया था, तो 2 पगों में ही सब तीनों लोगों को नाप लिया था। उन्होंने तीसरे पग को रखने के लिए राजा बलि से स्थान देने के लिए कहा। दैत्यराज बलि को भी एहसास हो चुका था कि यह कोई और नहीं, साक्षात श्री हरि ही है, उनकी यहाँ पधारे हैं। तब उन्होंने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, यह मनुष्य शरीर स्थिर है और मिट्टी का ही तो बना है, इसलिए आप अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। दैत्यराज बलि की दानवीरता से प्रसन्न होकर वामन देव ने अपना तीसरा पग दैत्यराज के मस्तक पर रख दिया और फिर उन्हें पाताल लोक में भेज दिया। फिर राजा बलि के आग्रह करने पर उन्होंने 4 महीनों तक पाताल लोक में साथ रहने को विचार भी बनाया और इस प्रकार से भगवान श्री हरि ने बलि का सर्वोच्च स्थान देकर यह भी साबित कर दिया कि वे अपने भक्तों के सदृश हैं। इस प्रकार स्वर्ग का राज देवताओं को पुनः प्राप्त हो गया। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास वापर वैकुंठ लोक को चले गए। यह थी वामन द्वादशी की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा सुनना चाहते हैं, परिवर्तनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर वीडियो अपलोडेड है। और अगर आप और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय, अगली जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्ण भक्तों।